हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले एमपीपीएससी 2020 में फॉरेस्ट मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि सामान्य अध्ययन, वानिकी और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड था। तो आज हम इसी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, वहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप फ्री टेस्ट देना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। दोस्तों, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर से स्टडी कर का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, और इसके हम 3 पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट ये है और आने वाले समय में नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दिए जाएंगे। दोस्तों, याद रखिएगा कि ये हमारा जो सेट नंबर सी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सेट नंबर सी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा और अपने क्वेश्चन के जो आंसर है वो मिलान कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध ग्वालियर शहर से नहीं है? यानी वह कौन सा व्यक्ति है जिसका संबंध ग्वालियर से नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा उस्ताद आमिर खां। जो उस्ताद आमिर खां हैं, इनका संबंध ग्वालियर से नहीं है। बाकी राजा भैया पूंछ वाले, पंडित शंकर राव और तानसेन, ये तीनों ग्वालियर से रिलेटेड हैं, लेकिन उस्ताद आमिर खां ग्वालियर से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो अटल सुरंग की अगर हम बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है? तो अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो जो G20 शिखर सम्मेलन है 18वां, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है या इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका आंसर होगा भारत। कौन कर रहा है दोस्तों? भारत कर रहा है, जो कि 2023 में होगा। यानी 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन है वो भारत में होने वाला है। ठीक है, यानी इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता। किस शब्द को दोस्तों? आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर NS धर्मसक्तू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुष्ठ रोग उन्मूलन से रिलेटेड है। यानी जो लेप्रोसी रोग है उसके उन्मूलन से रिलेटेड है कौन? डॉक्टर NS धर्मसक्तू। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल हेतु एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका अंतिम रूप से निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? राज्य विधान सभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो वह मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो इसका आंसर होगा बलराम जाखड़। कौन दोस्तों? बलराम जाखड़। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एमपीपीएससी में। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो है वो 30 दिसंबर 1993 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो इसका राइट आंसर होगा 16 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 16 नगर निगम है। अभी नगर निगम के चुनाव भी हुए हैं, तो उसमें दोस्तों 16 नगर निगम के चुनाव हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने फसली क्षेत्र हैं? यानी मध्य प्रदेश को हम फसल के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांट सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 5 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा कोक्कल ने। किसने दोस्तों? कोक्कल ने। अगर आप से पूछा जाए कि कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो कोक्कल ने की थी। अगला है, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने मंदसौर की जो संधि है वो किसके साथ की थी? तो इसका सही जवाब होगा मल्हार राव होलकर के साथ। ठीक है,
मल्हार राव होलकर के साथ अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वह मध्य प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जहां से ठाकुर निरंजन सिंह रिलेटेड है? तो इसका आंसर क्या होगा? महाकौशल, यानी जो जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड थे कौन? ठाकुर निरंजन सिंह। नेक्स्ट है, मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? यानी जो मंदसौर अभिलेख है उसकी रचना किसने की थी? तो वत्स भट्टी ने। किसने की थी दोस्तों? वत्स भट्टी ने। अगला क्वेश्चन है, भड़म नृत्य किस जनजाति से रिलेटेड है? तो जो भड़म नृत्य है वो किस जनजाति से रिलेटेड है? भारिया जनजाति से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, अर्धचालक होते हैं तो अर्धचालक कैसे होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा तात्विक या मिश्रण। कैसे होते हैं? तात्विक या मिश्रण होते हैं। अगला प्रश्न है, यूएसबी पोर्ट के उपयोग से कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ सकते हैं? देखिए दोस्तों, ये जो साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूएसबी पोर्ट के उपयोग से कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 127। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किसमें किया जाता है? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी रोबोट्स, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और आभासी वास्तविकता, इन सभी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है। यानी किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। अगला प्रश्न है, रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में से हो सकता है? तो दोस्तों, रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में से किसमें हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी में, यानी अंतरिक्ष में ग्रहों के बारे में जानने की मिशन में, और ह्यूमैनॉइड में और ड्रोन में, इन तीनों में रोबोटिक्स का उपयोग हो सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने शब्द कंप्यूटर वायरस को गढ़ा था? यानी कंप्यूटर वायरस शब्द किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेड कोहेन ने। किसने दिया था? फ्रेड कोहेन ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन विकास कॉरपोरेशन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1975 में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, शाहपुर, पैंच घाटी, मोहपानी, तवा घाटी, बरकुही, कान्हन घाटी और हिंगन देवी सतपुड़ा श्रेणी। तो इस प्रकार से कोयला खान और कोयला क्षेत्र दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी शाहपुर की अगर हम बात करें तो ये तवा घाटी में स्थित है, और जो मोह पानी है ये सतपुड़ा श्रेणी में है, और जो बरकुही है ये पैंच घाटी में है, और जो हिंगन देवी है ये कान्हन घाटी में है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश चूना पत्थर उत्पादन में 2020-21 में भारत में कौन सा स्थान रखता है? यानी कि चूना पत्थर के उत्पादन में 2020-21 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका जवाब होगा दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो जो अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1965 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन से तापीय विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता 2020 में सर्वाधिक है? तो दोस्तों, सर्वाधिक तापीय क्षमता किसके पास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगाजी डोंगलिया के। यानी जो सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है वहां पर जो क्षमता है उसकी तापीय विद्युत की वो अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 44वां शतरंज ओलंपियाड भारत के किस शहर में आयोजित होगा तो या होने वाला है? तो ये कहां पर आयोजित होगा दोस्तों? तो ये चेन्नई में आयोजित होगा। कहां पर आयोजित होगा? चेन्नई में आयोजित होगा। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री प्रफुल्ल कर जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? तो जो प्रफुल्ल कर थे वो किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? तो इसका जवाब है संगीत से रिलेटेड थे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम पर्वतारोही कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की जो प्रथम पर्वतारोही है वो कौन है? मेघा परमार। कौन है दोस्तों? मेघा परमार। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का जो आयोजन है वो कब किया गया था?
तो ये किया गया था 2 मई 2022 को। अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मंदसौर अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा भूमिया मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों हीरा भूमिया मेला जो है वो कहाँ लगता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो हीरा भूमिया मेला है वो ग्वालियर में लगता है। अगला प्रश्न है, बृहत संहिता की रचना किसने की थी? तो बृहत संहिता की जो रचना है वो किसने की थी? बराहमिहिर ने। किसने की थी दोस्तों? बराहमिहिर ने की थी। अगला प्रश्न है, भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए दोस्तों? वस्त्र उद्योग के लिए। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो ओमकारेश्वर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो इसका जवाब है मानधाता। क्या है दोस्तों? मानधाता। अगला प्रश्न है, लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो लोकमत समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ई प्रमाण और GI क्लाउड, ये दोनों जो हैं वो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें जोड़ी मिलानी है आपको। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की किस राज्य से जोड़ी मिलती है, इसको हमें बताना है। तो 37वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों जो ज्ञानदूत है ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और जो डाक नेट है ये डाक नेट है ये कहाँ पर, ये किससे रिलेटेड है, किस राज्य से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। सारथी की अगर हम बात करें तो ये सारथी जो है वो राजस्थान से रिलेटेड है। सेतु जो है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। 38वां क्वेश्चन है, UDP का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो UDP का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, किस देश के डोनेम नाम में सफिक्स नहीं होता है? तो किस देश के डोनेम नाम में सफिक्स नहीं होता है? तो इसका जवाब होगा क्या? इसका जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता को IT एक्ट के किस अनुभाग में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा क्या? अनुभाग 5 में। अगला क्वेश्चन है, मालवा का पठार किससे निर्मित है? तो जो मालवा का पठार है वो किससे निर्मित है? ये है दक्कन ट्रैप से। किससे रिलेटेड है? दक्कन ट्रैप से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र प्रतिशत 2020-21 में कितना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 33.72%। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि क्या है? यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो कब समाप्त होता है मध्य प्रदेश में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा जो है वो कर्क रेखा के समानांतर है। अगला प्रश्न है, इसमें जोड़ी बनानी है। वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला को बताना है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नौरादेही जो है वो सागर में स्थित है, रातापानी जो है वो रायसेन में स्थित है, करेरा जो है वो शिवपुरी में है, और बगदरा जो है वो सीधी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो खरगोन में होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो मध्य प्रदेश की जो नई औद्योगिक नीति है वो कब घोषित की गई थी? 2014 में। कब की गई थी? 2014 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब होगा 2%। इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में साल 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में
किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो इसका जवाब होगा प्राथमिक क्षेत्र का। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं, इनके आंसर नोट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं एप्लीकेशन पर, तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। जय हिंद, वंदे मातरम।